Assalamualaikum everyone. Welcome to the lecture series of Digital Logic Design. My name is Syed Ali Zamin and the instructors of this course are Dr. Asfandiyar Gilani, who is the Dean of Department of Computer Science in Lahore Leeds University, and myself, Syed Ali Zamin. Today we are going to start our lecture number 3.3. It is 3.3, not 3.2. And today we are going to learn CMOS logic circuit designing and digital logic circuit designing. So let's begin. क्लासेस किस तरह से होंगी? अब तो सब स्टूडेंट्स जो हैं वो इनरोल्ड हैं, पहले से उनको पता होगा कि लेक्चर जो हैं वो यूट्यूब चैनल पे अपलोड होते हैं। इसके अलावा जो जब भी मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन इस पेज पे देता हूँ, फेसबुक पेज पे। तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और लास्टली आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और फेसबुक के पेज पे मैसेज भी कर सकते हैं। जो लास्ट लेक्चर था 3.2, उसमें हमने पढ़ा था लॉजिक सर्किट को डिज़ाइन किस तरह किया जाता है यूजिंग लॉजिक गेट्स। ठीक है, सर्किट्स को लॉजिक गेट्स यूज़ करके किस तरह डिज़ाइन करते हैं। जो लेक्चर है उसमें हमने सीमोस लॉजिक पढ़ना है। सीमोस होता है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड। तो सीमोस लॉजिक में हमने डिज़ाइनिंग करनी है। ठीक है, सीमोस स्टार्ट करने से पहले मैं एक दफ़ा दोबारा लॉजिक डिज़ाइनिंग को रिवाइज कर देता हूँ। लॉजिक डिज़ाइनिंग में हमने देखा था कि इस तरह की एक कोई इक्वेशन गिवन होगी, उसमें मैंने कहा था कि आप मुझे इसकी लॉजिक सर्किट गेट्स यूज़ करके इसकी लॉजिक डायग्राम डिज़ाइन करके दिखाएं या ड्रा करके दिखाएं। तो आप देखते थे कि अच्छा ये हमें इक्वेशन है, इसमें कितनी नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, तो 3 इनपुट्स आपने इस तरह ड्रॉ कर ली। फिर आपने कोई एक ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, एक ब्रैकेट को कोई भी ले लिया। अब सबसे पहले ब्रैकेट ले ली ए और बी वाली, तो इसमें क्या हो रहा है, ए प्लस बी जो इक्वेशन है वो है और गेट की। तो आपने क्या करना है, ए और बी के दरमियान कौन सा गेट लगेगा, और गेट। ठीक है, तो ए की इनपुट दे दी ए और गेट के एक इनपुट, और सेकंड इनपुट इसकी होगी बी। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है, ए प्लस बी हो रहा है। ठीक है, यानी इसकी जो आउटपुट होगी वो क्या होगी, ए प्लस बी। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि इसके ये कम्प्लीमेंट का साइन है। ठीक है, कम्प्लीमेंट का साइन ऐसे भी हो सकता था और जो जो भी बना हुआ है वैसे भी है, तो कोई भी साइन हो सकता है। ये पूरी पूरी ब्रैकेट के ऊपर कम्प्लीमेंट का साइन है। तो कम्प्लीमेंट का साइन लगता है वो कौन करता है, कम्प्लीमेंट कौन करता है, नॉट गेट। तो हमने ये आगे नॉट गेट बना दिया। ठीक है, अभी तक हमने जो सॉल्व किया वो हमने ए प्लस बी का होल कम्प्लीमेंट का ये एक सर्किट बना दिया। अब हमें क्या चाहिए, इंटू ए। ठीक है, सी का अकेले का कम्प्लीमेंट था, इंटू ए था। ठीक है, तो अब हमें एक हमने अब क्योंकि सी का कम्प्लीमेंट है तो सी की जो हमने इनपुट स्टार्ट में ड्रा की थी उसके आगे हम नॉट गेट लगाते हैं, तो यहाँ क्या बन जाएगा, सी का कम्प्लीमेंट। ठीक है, इंटू हो रहा था, तो इंटू का डॉट का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई हो रहा है, या मल्टीप्लाई कौन सा गेट होता है, एंड गेट। तो एंड गेट किसके साथ हो रहा है, एक इनपुट है। तो हमने ये जो ये कनेक्शन इसकी शो करता है, ये जो थोड़ा सा सर्कल लगा हुआ है ये शो करता है कि ये कनेक्ट किया गया इस वायर से। यानी हमने इस वायर से सपोज करें करंट आ रहा था, तो जिस तरह हम घर में भी एक वायर को दूसरी वायर से कनेक्ट करें तो करंट इधर भी फ्लो करना शुरू हो जाता है। तो इसी को ऐसे समझे कि ए इनपुट इधर से आ रही थी तो अब इधर भी आ रही है, तो ये ए इनपुट इधर आ रही है, सी कम्प्लीमेंट इधर जा रहा है, तो इसकी इनपुट्स ये बन गई। तो ये इसकी जो आउटपुट होगी वो होगी सी बार डॉट ए। ठीक है, अब हमने दोनों ब्रैकेट सॉल्व कर लिए और दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान जो साइन था वो डॉट का था, तो डॉट का जो होता है वो एंड गेट ही होता है। ठीक है, तो इनके दरमियान जो साइन था डॉट का, तो हमने इन दोनों की इनपुट को इसकी ये जो दोनों की जो आउटपुट आ रही है इनको इस गेट की इनपुट बना दिया, और जो फाइनल आउटपुट है वो हमारी वो होगी जो हमने इक्वेशन गिवन थी। तो इस तरह कोई भी आपको मैं इक्वेशन दे सकता हूँ तो आप उससे लॉजिक सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। ये जो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, ये जस्ट आपको एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करवाया ताकि मेमोरी आपकी भी फ्रेश हो जाए और
क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो इसी से रेलिवेंट है, उसमें आपको गेट्स की लॉजिक वगैरह सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो आपको ट्रुथ टेबल भी बनाना आना चाहिए। अब हमारे पास 3 इनपुट थी, तो आपको बताया था कि 2 की पावर जितनी नंबर ऑफ इनपुट होती हैं उतने 6 कम्बिनेशन बनते हैं। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो हमारे ये 8 कम्बिनेशन बनने हैं। ठीक है, ये 8 है। 8 किस तरह बनेंगे? 4 0 4 1, फिर आगे 2 0 2 1, फिर इस तरह 1 0 और 1 0 1 1, इस तरह। तो आपने ये जितनी नंबर ऑफ इनपुट्स हैं वो 3 कॉलम बना लिए, 8 कम्बिनेशन इसके बना लिए इस तरह। और फिर आप सेपरेटली भी हर ब्रैकेट की भी आगे इक्वेशन लिख सकते हैं, यानी a प्लस बी का आंसर क्या आएगा, मैंने इधर 0 लिख दिया, आप बाकी भी फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका आएगा 1, तो यानी ये जो ए बी का जो कम्बिनेशन है, तो आप इसको सारे को फिल करेंगे, ये सारे को, ये मैंने सिर्फ एक आपको सॉल्व करके दिया। इसी तरह आप सेकंड ब्रैकेट का भी कर सकते हैं, सी कम्प्लीमेंट इंटू ए का, वो मैंने एक लिख दिया, सी कम्प्लीमेंट इंटू ए, यानी सी कम्प्लीमेंट ये हो जाएगा, कम्प्लीमेंट लेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू सी कम्प्लीमेंट इंटू ए। अच्छा ये था, तो इसका 0 आना था, वो गलती से 1 लिखा गया, इसका 0 आंसर है। ठीक है, सी यानी 0.0 इज इक्वल टू 1, सॉरी 0। तो आप बाकी भी फिल कर सकते हैं इसी तरह। और लास्ट, ये हमारी लास्ट आउटपुट थी, ये क्या थी, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो आपने इधर फिल कर देना है। तो इस तरह ट्रुथ टेबल बनता है। तो अभी तक हमने जो सीखा हुआ है लॉजिक गेट्स में, इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। अभी हमने इसके 2-3 मेथड्स होते हैं डिज़ाइन करने के। अभी के मैप और एस ओ पी, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें बाद में आएंगी नेक्स्ट लेक्चर्स में। अभी तक जो हमने वही सीखा कि ये सीखा कि आपको कोई भी इक्वेशन गिवन हो उससे आप उसकी ट्रुथ टेबल और सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है वो है सीमॉस लॉजिक। ठीक है, सीमॉस होता है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड। तो इसमें यूज़ होते हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर्स आपने पढ़े होंगे एफएससी में, जिसमें एक इमीटर होता है, कलेक्टर होता है, बेस होता है। फिर आपने पीएनपी भी पढ़े होंगे, पीएनपी जंक्शन, इस तरह के वर्ड के पुल, पीएनपी, एनपीएन। ठीक है, तो उसकी जो सिंबल होते हैं वो ये वाले होते हैं ट्रांजिस्टर के, कि इसमें इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं। एक टर्मिनल बेस होता है, ठीक है, एक टर्मिनल इमीटर होता है और एक कलेक्टर होता है। तो जहाँ एरो का साइन जिसके साथ हो उसको नॉर्मली इमीटर कहते हैं और दूसरे वाले को बेस, सॉरी। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर अगर रियल टाइम में हो तो इस तरह का होता है, यानी जो हार्डवेयर फॉर्म में हमें मिलता है इस तरह। उसके 3 टर्मिनल होते हैं, इसमें एक बेस होगी, एक मीटर होगा और एक कलेक्टर होगा। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी में देखेंगे पॉइंट कर रहे हैं बेस की तरफ और एनपीएनपी में आउटवर्ड पॉइंट कर रहे हैं, ये डिफरेंस होता है। और ठीक है जी, ये आपने चीज़ें पहले पढ़ी। अच्छा, अब सीमोस पे दोबारा आ जाते हैं। वही जो चीज़ हमने लास्ट स्लाइड में देखी है वही हम उसको इस तरह ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन ट्रांजिस्टर को डेवलप करनी है जो हमने पहले पढ़ी हुई, यानी एंड और नैंड नॉट, ये सारे लॉजिक्स जो हम गेट्स पहले यूज़ करते थे, उसी लॉजिक को हमने क्या यूज़ करना है, ये ट्रांजिस्टर यूज़ करके भी बना सकते हैं। तो इसके लिए हम जो सीमोस यूज़ कर रहे हैं, सीमोस में होता है एक पुल अप नेटवर्क और एक होता है पुल डाउन नेटवर्क। ठीक है, पुल अप नेटवर्क, ये मैंने बीच में स्पेस छोड़ी हुई है, स्पेस से ऊपर वाला जो सारा सर्किट है इसको पुल अप कहते हैं और जो नीचे वाला है उसको पुल डाउन कहते हैं। ठीक है, यानी ये वोल्टेज को डाउन 0 पे लेके आने की कोशिश करता है, पुल अप वाला उस हाई वोल्टेज करने की कोशिश करता है। तो अभी आप इतना देख लें कि ये हमने एक ट्रांजिस्टर बनाया हुआ है, ये भी एक ही ट्रांजिस्टर है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है कि ये वही ट्रांजिस्टर है जिसको हम ए इनपुट दे रहे हैं और ये वही ट्रांजिस्टर है, लेकिन इसमें ये हमने बबल लगाई हुई है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है कि ऊपर वाले में हम सारे में बबल लगाएंगे और नीचे वाले में बबल्स नहीं होगी। बबल का मतलब नॉट गेट, आपको पता है कि वो उसको उसका कम्प्लीमेंट लेता है। तो जो इसका ऊपर वाला ये वाला टर्मिनल है, यहाँ में हम सोर्स अप्लाई करते हैं पुल अप नेटवर्क में। ठीक है, वोल्टेज सोर्स वीडी या वीएससी से बोलते हैं, ड्रेन सोर्स या वोल्टेज सोर्स। तो जो इसका जो नीचे वाला होता है, ये पुल डाउन नेटवर्क में
इसका जो ये वाला टर्मिनल होता है इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं, और इन दोनों के दरमियान जो है पुल डाउन और पुल अप नेटवर्क के दरमियान ये जो मैंने गैप छोड़ा है ये बेसिकली कनेक्ट होता है। मैंने अभी आपको समझाने के लिए इसके अंदर गैप छोड़ा हुआ है, ये कनेक्ट होते हैं, ठीक है। जहाँ ये कनेक्ट हो रहे होते हैं वहां से हम इस सर्किट की आउटपुट लेते हैं, ठीक है। जहां से ये कनेक्ट हो रहे होते हैं पुल अप और पुल डाउन नेटवर्क, वहां से हम इसकी क्या लेते हैं, आउटपुट लेते हैं। यानी इस सर्किट को इनपुट हम यहाँ से दे रहे हैं, यही वही सेम इनपुट है, और आउटपुट हम उनके जहां से दोनों कनेक्ट हो रहे होते हैं वहां से आउटपुट लेते हैं। ऊपर वाले पोर्शन को पुल अप नेटवर्क कहते हैं, नीचे वाले को पुल डाउन नेटवर्क कहते हैं। अच्छा जी, चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। ये वही मैंने दोबारा सर्किट बनाया है, क्योंकि ये इसकी एक ही इनपुट थी ए, इसलिए इसको ए के साथ मैंने लिख दिया, इकट्ठा लिख दिया, ठीक है। इसको नॉट गेट भी बोलते हैं। यानी जहाँ भी आपको, सॉरी नॉट लॉजिक है, जहाँ भी आपको नॉट लॉजिक इम्प्लीमेंट करनी हो तो आप ये वाला भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यानी इसकी आउटपुट जो होगी वो ए कम्प्लीमेंट, आप कह सकते हैं कि इसकी आउटपुट ए कम्प्लीमेंट है। तो ये एज ए नॉट नॉट लॉजिक भी यूज। अच्छा, ये एंड गेट बना हुआ है। एंड गेट में आप देखेंगे कि एंड गेट में ये है कि जिस तरह हमें पता था एंड में डॉट का साइन होता है, यानी ए एंड बी करना होता था तो हम ए डॉट बी लिखते थे। यानी हमारी आउटपुट हमेशा वन कब आती थी, जब दोनों की वैल्यू वन वन हो, ठीक है, तब ही आउटपुट वन आनी थी, सही है, अदरवाइज जीरो होती है। तो इसमें देखें, ये भी मैंने पुल डाउन नेटवर्क बनाया हुआ है, ये है पुल डाउन नेटवर्क। अच्छा, पुल डाउन नेटवर्क में देखें कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ऊपर से करंट नीचे आ रहा है, ठीक है। नीचे जो है ना पुल डाउन नेटवर्क का ये वाला टर्मिनल किसके साथ कनेक्ट होता है, ग्राउंड के साथ। तो जब ग्राउंड के साथ आ रहा है, सॉरी ग्राउंड की तरफ आ रहा है, तो रास्ते में अगर आपने यहाँ से फॉर एग्जांपल गुजरना हो, तो ये आप इसको दो दरवाजे समझें और आपने ग्राउंड की तरफ जाना है, तो आपको ग्राउंड तक पहुंचने के लिए दोनों दरवाजे ओपन होने चाहिए, ठीक है। यानी आपके लिए रास्ते खुले होने चाहिए, यानी ये भी ओपन होना चाहिए आपके लिए और ये भी ओपन होना चाहिए। यानी करंट यहाँ से भी गुजरे और इस वाले ट्रांजिस्टर से भी गुजरे, दोनों से गुजरेगा तो ग्राउंड फ्लोर पे हम पहुंच सकेंगे। वो यही लॉजिक है, यानी जब दोनों वन वन होंगे तो हमारी आउटपुट वन होगी या डिजायर्ड जो रिजल्ट है वो हमें मिलेगा, ठीक है। तो एंड गेट बेसिकली ये क्या है, एक दूसरे के सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है। एंड गेट में ट्रांजिस्टर जो होते हैं पुल डाउन नेटवर्क में, पुल डाउन ये लाजमी याद रखें कि मैं जो भी लॉजिक आपको समझाता हूँ वो हमेशा पुल डाउन के समझाते हैं। सीमोस में ये होता है कि हम पुल डाउन की लॉजिक बना लेते हैं और पुल अप की उसके इन्वर्ट बनाते हैं, जो अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगी। तो ये देखिए, अब पुल डाउन नेटवर्क बता रहा हूँ अभी। पुल डाउन नेटवर्क में एंड लॉजिक किस तरह बनाते हैं, दो ट्रांजिस्टर को हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं पुल डाउन नेटवर्क में, ठीक है। दो ट्रांजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इसका क्या होता है कि दोनों वन वन होंगे तो आउटपुट वन होगी, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी ऑफ हो, यानी इसमें से करंट ना गुजर रहा हो या ऊपर वाले में से करंट ना गुजरने दे, तो एक जीरो है दूसरा वन है तो आउटपुट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये एंड गेट था, उसका ट्रुथ टेबल जो हमने पहले पढ़ा हुआ है लॉजिक गेट्स में, यहाँ हम ट्रांजिस्टर के केस में पढ़ रहे हैं। इस जो और गेट में पैरेलल में अटैच करते हैं। अच्छा, और गेट, ये और गेट का ए प्लस बी होता है। तो अभी देखें पुल डाउन नेटवर्क की मैंने लॉजिक बनाई है, जिस तरह ए ए डॉट बी में वो सीरीज में होते हैं, तो पुल ए प्लस बी में क्या है, वो पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है। यानी दो ट्रांजिस्टर को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ये हमने बनाई हुई है पुल डाउन लॉजिक। अभी अभी हमने पूरा सर्किट नहीं बनाया, ये पुल डाउन लॉजिक है, ठीक है। पुल डाउन लॉजिक में क्या किया, एक ट्रांजिस्टर को इनपुट दे दी ए, दूसरे को दे दी इनपुट बी, और क्या हुआ कि इनके जो नीचे वाला टर्मिनल होता है ये दोनों ग्राउंड है, तो ये आप दोनों को आपस में कनेक्ट करके एक ग्राउंड भी बना सकते हैं। तो ये आपको पता चल गया कि यानी अब इसमें क्या होता है, ए प्लस बी में कोई एक भी वन हो गए तो आउटपुट वन होगी। या आप ये कह लें, आप इस बी वाले रास्ते से नीचे आ जाएं फिर भी आप नीचे आ सकते हैं, ए वाले से आ जाएं फिर भी आ सकते हैं। यानी कोई एक क्लोज भी होगा, अगर दूसरा ओपन है
तो भी आप ग्राउंड पे पहुंच सकते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी एक ट्रांजिस्टर अगर ऑन है तो आउटपुट 1 है, कोई भी एक ट्रांजिस्टर 1 है तो आउटपुट 1 है, दोनों 0 है तो फिर ही 0 होगी अदरवाइज। तो ये लॉजिक हमने पहले भी पढ़ी हुई है लॉजिक गेट्स में, ये हम आज ट्रांजिस्टर में देख रहे हैं। अच्छा, इसको बनाने का तरीका क्या होता है सीमोस लॉजिक का? सीमोस लॉजिक का बनाने का तरीका ये होता है कि देखें, अगर ए डॉट बी है यानी तो आपने सीरीज में नीचे पुल डाउन नेटवर्क बना लेना है, अगर ए प्लस बी है तो आपने पैरेलल में इस तरह बना लेना है। और उसका बिल्कुल रिवर्स, यानी नीचे अगर पैरेलल में बना रहे हैं तो ऊपर सीरीज में पुल अप में, और अगर नीचे पैरेलल में है ऊपर सीरीज में, अगर नीचे सीरीज में है तो ऊपर पैरेलल में आपने इस तरह का पुल अप नेटवर्क बनाना है। ठीक है, पुल डाउन नेटवर्क आपने बना लिया, उसी का एग्जैक्टली रिवर्स जो है वो आपने पुल अप नेटवर्क में बना लेना है। ये देखिए, पुल अप नेटवर्क की निशानी भी एक बताई थी कि हम उसमें ये बबल बना देते हैं। ठीक है, तो अब आपने अभी ये पुल अप और पुल डाउन सेपरेटली बना दिए, अब बस क्या करना है, इनको कनेक्ट कर देना है आपस में। ये यहाँ तक क्या है, पुल अप नेटवर्क है, यहाँ तक क्या है, पुल डाउन नेटवर्क है, और ये यहाँ से हमने कनेक्ट किया है। तो मैंने कहा था जहाँ ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं वहां से हम क्या लेते हैं, इसकी आउटपुट लेते हैं। तो बेसिकली इस पॉइंट पे हम इसकी आउटपुट ले रहे हैं, इसकी आउटपुट क्या होगी, ए प्लस बी। ठीक है, इसकी आउटपुट क्या हो जाएगी, ए प्लस बी। तो ये आपने सीमॉस में इसका सर्किट बनाना आ गया। इसी तरह अगर मैं आपको कहूँ कि ए डॉट बी की बनाएं, कि आप किस तरह बनाएंगे कि आप पहले नीचे ए डॉट बी में होता है, नीचे सीरीज में बनाएंगे, पुल डाउन नेटवर्क सीरीज में होगा और पुल अप नेटवर्क पैरेलल में होगा। ठीक है, ये और गेट इस तरह बनता है, सॉरी और लॉजिक इस तरह बनती है सीमोस में। नॉट का आपको बताया था वही है, इसको आप आपस में इकट्ठे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये नॉट गेट है, नॉट तो ये किसका है, ए प्लस बी का, जो हमने अभी देखा था। कि ये देखें, पुल डाउन नेटवर्क में क्या है, पैरेलल में है, और पुल अप नेटवर्क में सीरीज में है। अच्छा, ये अगेन अब ए डॉट बी है, तो ए डॉट बी में ये कौन सा है, ये पुल डाउन नेटवर्क क्या बना लिया सीरीज में, पुल अप नेटवर्क क्या बना लिया, इसको, इसका जो नीचे वाला टर्मिनल ग्राउंड के साथ होता है, पुल डाउन का, पुल अप का ऊपर वाला वोल्टेज के साथ कनेक्ट होता है। यहाँ से हम इसको देते हैं इनपुट्स। ठीक है, तो ये देखें कि ए डॉट बी में पहले आपने ये वाला बनाना है, फिर इसका उल्टा रिवर्स कर देना है, यानी यहाँ सीरीज में थे तो ऊपर पैरेलल में बना लिए पुल अप नेटवर्क। ठीक है, तो ये पूरा जो कंप्लीट सर्किट है ये आपने बना लिया ए डॉट बी का। अच्छा, अब इसी तरह क्वेश्चन है जिस तरह हमने अभी पीछे डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन या लॉजिक गेट्स यूज़ करके बनाया था, ये वाला हम बना रहे हैं यूजिंग सीमोस। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इस तरह की इक्वेशन गिवन है, आपको कहा जाए कि इसको सीमोस में इम्प्लीमेंट करके दिखाएं। तो आपने क्या करना है, उसी तरह पहले ब्रैकेट देखनी है, ब्रैकेट में क्या है, ए डॉट ए प्लस बी, ए प्लस बी का आपने पुल डाउन नेटवर्क बना लेना है। ए प्लस बी का क्या होता है, पैरेलल में ये लगे हुए हैं। ठीक है, पैरेलल में लगा दिए। अब अब इसको किसके साथ, ये इस पूरे को किसके साथ डॉट कर रहे हैं, सी के साथ। तो डॉट वाला कौन सा होता था, सीरीज में लगाते थे हम ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ये आपने एक पूरा ये जो पुल डाउन नेटवर्क में है, ये एक लॉजिक थी ए प्लस बी वाली, इसको सीरीज में देखें कनेक्ट कर दिया सी के साथ, सीरीज में सी के साथ कनेक्ट कर दिया, और सी का जो नीचे वाला टर्मिनल है उसको ग्राउंड कर दिया। तो ये जो अभी तक यहाँ तक ये बना है, ये पुल डाउन नेटवर्क बन गया है। ठीक है, ये पुल, अब अगर आपने पुल अप नेटवर्क बनाना है, पुल अप नेटवर्क बनाना है आपने, तो आपने क्या करना है कि इसको इसका रिवर्स बिल्कुल बना देना है, यानी जो ए और बी सीरीज पैरेलल में इधर है, तो ए और बी को आपने ऊपर सीरीज में बना देना है, और सी अगर इन दोनों के सीरीज में लगा हुआ है तो पुल अप में आपने सी को इन ए और बी के पैरेलल में अटैच कर देना है। इस तरह ये आपने पुल डाउन नेटवर्क बनाया, इसका पुल अप नेटवर्क क्या होगा, ए और बी सीरीज में हो जाएंगे, ये जहाँ अगर इधर पैरेलल में है तो इधर सीरीज में हो जाएंगे, अगर ये इनके सीरीज में है तो सी इनके पैरेलल में हो जाएगा। अब पुल अप नेटवर्क को कनेक्ट कर देना है पुल डाउन नेटवर्क से, तो ये आपका फाइनल सर्किट बनेगा और इसकी ये वाली आउटपुट होगी।
ठीक है, समझ लगी यहाँ तक? जी, तो पता चल गया आपको कि किस तरह ये होता है, पुल अप और पुल डाउन को मिक्स करके आप एक सीमॉस लॉजिक बनाते हैं और उससे। अच्छा, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, असाइनमेंट में क्वेश्चन आ सकता है कि आपने इस तरह की कोई भी इक्वेशन है उसको सीमॉस लॉजिक से इम्प्लीमेंट करके दिखाएं। तो ये वाला लेक्चर अगर आपको समझ आ गया तो आप घर में प्रैक्टिस करें ये वाला सर्किट इम्प्लीमेंट करने की, ये वाला इम्प्लीमेंट करने की, फिर इसके अलावा इसके आगे बार लगा के। तो इस तरह आप ना ट्राई कर सकते हैं कोई भी इक्वेशन को यूजिंग सीमॉस लॉजिक, सीमॉस। ठीक है, तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जो स्टूडेंट नए हैं उन्होंने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर फेसबुक का पेज लाइक नहीं किया तो वो लाजमी कर लें, क्योंकि सारे लेक्चर, असाइनमेंट्स, फाइनल एग्जाम सारा कुछ इसी पे अपलोड होता है। तो आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो अगर नहीं करेंगे तो फिर इसमें आपको ही नुकसान है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।